Yesterday MCA has come up with its most awaited notification। एक ऐसा नोटिफिकेशन जिसका स्टेक होल्डर्स को सालों से इंतजार था और जिसके लिए MCA को बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन दिए गए। फाइनली कल यानी 24 फरवरी 2026 को MCA ने कंपनी कंप्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम 2026 को लॉन्च किया। आइए जानते हैं क्या है ये स्कीम और इस स्कीम के जो की टेकअवेज हैं उसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहले भी एमसीए इस तरह की स्कीम ला चुका है। अब एक बार फिर एमसीए ने ये स्कीम लॉन्च की है उन कंपनीज के लिए जिनकी एनुअल फाइलिंग नहीं हुई है। इस स्कीम के अकॉर्डिंग जिस भी कंपनी की एनुअल फाइलिंग नहीं हुई है और वो अपनी एनुअल फाइलिंग करके कंप्लाइंट होना चाहते हैं, बट 100 रुपए पर डे की पेनल्टी की वजह से कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से फाइलिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब बस 10% एडिशनल फीस देके वो अपनी फाइलिंग कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो बात हुई एनुअल फाइलिंग की। बट अब समझते हैं इस स्कीम को लाने का क्या पर्सपेक्टिव था गवर्नमेंट का, या ये कह लीजिए स्कीम को लाने के पीछे की क्या वजह है या इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो असली कहानी इस स्कीम के नाम से ही शुरू हो जाती है। जहां अब तक की सारी स्कीम को पास में जिन्हें लॉन्च किया गया था उनका नाम होता था कंपनी लॉ सेटलमेंट स्कीम, विच वाज ऑलवेज एन ओटीएस काइंड ऑफ अ स्कीम, यानी वन टाइम सेटलमेंट काइंड ऑफ अ स्कीम, जिसमें 25% फीस दो और फाइलिंग कंप्लीट कर लो। लेकिन इस स्कीम का नाम जो है वो है कंपनी कंप्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम, जिससे सरकार की जो मंशा है वो बहुत ही क्लियर है कि हम कंपनीज को एक टाइम फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर जस्ट गिविंग अ वन टाइम फैसिलिटेशन कंप्लायंस को पूरा करने का। इस स्कीम का जो मोटिव है वो केवल फीस को कम करना नहीं है, बल्कि उससे बहुत ही ज्यादा है। इसलिए इस स्कीम में पहली स्कीम से बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। ये जो स्कीम है ये पहली स्कीम से बहुत ही ज्यादा अलग है। ना केवल इसमें एनुअल फाइलिंग की फीस कम की गई है, बल्कि कंपनीज को स्ट्रिक्ट इंडिकेशन दिया गया है कि या तो कंप्लाइंस कर लो, नहीं तो अपनी कंपनी बंद कराओ या डॉर्मेंट डिक्लेयर कर लो। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी डॉर्मेंट डिक्लेयर कर दी जाए तो उसकी भी जो कॉस्ट है वो यहाँ पे कम कर दी गई है। और पहली बार स्ट्राइक ऑफ का चालान जो 10,000 रुपए का आता था उसे भी कम करके 2500 रुपए का कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि या तो आप खुद एक्शन लो अपनी कंपनी के लिए, नहीं तो डिपार्टमेंट ले लेगा। अब समझते हैं इस स्कीम के नुएंसेस। स्कीम जो है ये 15 अप्रैल 2026 से 15 जुलाई 2026 तक फोर्स में रहेगी, यानी कि 3 महीने के लिए। इस 3 महीने में आप चालान का जो अमाउंट है उसको प्लस 10% एडिशनल फीस देके अपनी कंपनी की एनुअल फाइलिंग कर सकते हैं। इस 3 महीने के अंदर आप और क्या कर सकते हैं, इस 3 महीने में अगर आपको अपनी कंपनी को डोरमेंट डिक्लेयर करना है तो 50% फीस देके आप डोरमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसी 3 महीने में अगर आपको अपनी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करना, आप काम नहीं करना चाहते हैं, तो 25% फीस देके यानी 2500 रुपए में आप अपनी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं। और एमसीए ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर आपकी कंपनी स्कीम के खत्म होने के बाद भी नॉन कंप्लाइंट रहती है तो आरओसी उन कंपनीज के अगेंस्ट एक्शन लेगा, यानी आरओसी अपनी नई मिली पावर का यूज करेगा और इन कंपनीज को एजुकेट करके एक अच्छी खासी पेनल्टी लगाएगा। अब देखते हैं किस किस को मिलेगा स्कीम का बेनिफिट। कोई भी ऐसी कंपनी जिसने फाइलिंग नहीं की है और जिसके अगेंस्ट स्ट्राइक ऑफ का ऑर्डर नहीं आया हो, या जिसने खुद स्ट्राइक ऑफ या डोरमेंट स्टेटस अप्लाई नहीं किया हो, वो इस स्कीम का फायदा उठा सकती है। इस स्कीम में अगर आप फाइलिंग करते हैं तो आपको 92 और 137 की जो प्रोसीडिंग है उनसे इम्यूनिटी मिल जाएगी और आपकी कंपनी के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। बट अगर आपको ऑलरेडी नोटिस इशू हो चुका है तो आपको विद इन 30 डेज ये फाइलिंग करनी होगी इस इम्यूनिटी को पाने के लिए। इस स्कीम के कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन हैं, जैसे कि फाइलिंग की तो इम्यूनिटी मिल जाएगी, बट अगर हमारी बैलेंस शीट ही फाइनल नहीं है या हमारे सीए ने यूडीआईन ही जनरेट नहीं किया, हमारी एजीएम ही नहीं हुई, तो क्या करें। और इसके जैसे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब हम आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।